मेन सब्जेक्ट है वो बेसिकली है कंप्यूटर, क्लास 9th कंप्यूटर। और जो चैप्टर है चैप्टर नंबर है 5 और जो टॉपिक है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू HTML। और आज जो मेरी आपसे डिस्कशन होगी वो बेसिकली HTML से रिलेटेड होगी, उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड होगी, उसके टैग से रिलेटेड होगी, या हम HTML पेज किससे बनाते हैं उससे रिलेटेड होगी, या लास्ट वन जो हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे उससे रिलेटेड होगी। तो क्लास इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लो ताकि जो पढ़ा जाए आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लास चैप्टर नंबर 5 है और पेज नंबर है 100 और 100 पेज के सबसे टॉप पे आपके पास लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू HTML। उसके जो फर्स्ट पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो उसको अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं तो उसमें जो मेन बात लिखी है ना उसको मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, फिर आप बेटा अपने वो जो फ्री डेज में उनको उसकी रीडिंग करके अच्छे से समझ लेना और इस लेसन को भी मतलब बाद में भी आप समझ लेना। अब मेन स्टार्ट करता हूं इंट्रोडक्शन टू HTML है। उसमें ना सबसे पहले हमारे पास ना बात हुई है सर्च इंजन की, ठीक है, सर्च इंजन। और सर्च इंजन के बाद उसमें हमारे पास बात हुई है यूजर की, सही है, और यूजर के बाद उसमें हमारे पास बात हुई है वेब सर्वर की, सही है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा टॉपिक है HTML से इंट्रोडक्शन टू HTML। तो HTML की इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये हर चीज जो है वो किससे लिंक है, HTML से लिंक है, सही है, हर चीज किससे लिंक है, HTML से, सही है। और इसमें अगर मजीद में बात करूं सर्च इंजन से रिलेटेड, यूजर से रिलेटेड, देखो हम डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स को चलाते हैं, सही है। अब वो वेबसाइट्स को चलाते तो हैं लेकिन वेबसाइट्स कंट्रोल किससे होती है, वेब सर्वर से, जिसमें हमारे पास 22 करोड़ की वेबसाइट देख लो, आप फेसबुक की वेबसाइट्स देख लो, सही है। तो इस सारी की सारी वेबसाइट्स किससे कंट्रोल होती हैं, वेब सर्वर से, सही है। और इससे अगर हम मजीद बात करें, ठीक है, हम ये भी समझ लगे कि 22 करोड़ होगी, फेसबुक होगी, या किसी पंजाब यूनिवर्सिटी की या यूनिटी की यूनिवर्सिटी होगी, या आपके पास नाना तरह की चीज होगी, मतलब ये डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स होगी, सही है। अब ये सारी की सारी वेबसाइट्स कंट्रोल होती है किसके जरिए, सर्च इंजन के जरिए। वो बेसिकली हमारे पास सपोज कर लो कि जो सबसे कॉमन यूज होता है गूगल क्रोम है, या हमारे पास मोज़िला फायरफॉक्स आता है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। तो इन सब की वर्किंग को सब मतलब आपको बज़ाहिर वहां पे सर्च इंजन के ऊपर बहुत ज्यादा वेबसाइट नजर आती हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट्स बनाने वाला जो मेन चीज है वो बेसिकली क्या होती है, HTML, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये सारी वर्किंग को कंट्रोल यूजर ने अगर वेबसाइट पे जाना तो HTML की वजह से यूजर वेबसाइट पे जा सकता है। अगर सर्च इंजन ने किसी भी वेबसाइट को ओपन करना तो भी HTML की मदद से वो ओपन करेगा। तो ये इंट्रोडक्शन में ये हमारी बात है HTML से रिलेटेड, सही है। और इससे रिलेटेड बेटा अगर नेक्स्ट टॉपिक की डेफिनेशन की बात करें तो HTML से रिलेटेड है और उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि HTML इसके दो मेन चीज होती है, एक हमारे पास होता है हाइपर टेक्स्ट, सही है, और एक हमारे पास होता है मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप, एक हमारे पास होता है हाइपर टेक्स्ट और एक हमारे पास होता है मार्कअप लैंग्वेज। अगर ना हम हाइपरटेक्स्ट की बात करें ना तो बेटा एक ही वेबसाइट्स के ऊपर रहते हुए एक ही वेबसाइट के ऊपर रहते हुए एक फाइल से या एक पेज से वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो लिंक्स होते हैं, जो लिंक्स हम अटैच करते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, हाइपर टेक्स्ट। इसके बारे में आगे हम फर्दर टॉपिक में एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके अलावा अगर हम मार्कअप लैंग्वेज की बात करें तो जितने भी HTML के अंदर जो टैग्स होते हैं वो हमारे पास किसके अंदर आते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि बेटा हमारे पास H1 टैग हो गया, सही है, जैसे हमारे पास P टैग हो गया, सही है, या इससे जितनी फर्दर हमारे पास टैग होते हैं वो मार्कअप लैंग्वेज के अंदर आते हैं, सही है। मतलब और काफी टैग है, H1 है, इमेज टैग है, सही है, पैराग्राफ टैग आपको मैंने बता दी। इस तरह लातादार हमारे पास href का टैग है, इसका क्लोजिंग और ओपनिंग होता है। अगर बजाय खुद HTML भी एक टैग है, सही है, उसकी बॉडी भी एक टैग है BODY, सही है। इसके अलावा हमारे पास मतलब उसकी बॉडी एक टैग है, इसके अलावा टेबल के टैग होते हैं। बेसिकली ये मैंने आपको मेजर टैग बताई कि फर्दर हमारे पास सब टैग्स होते हैं, जैसे टेबल के अंदर TD TR TH ये टैग्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास HTML के अंदर सारे जितने भी टैग्स होते हैं सारे के सारे HTML के अंदर होते हैं, या HTML के अंदर नहीं तो बॉडी के अंदर होते हैं, और बॉडी खुद HTML के अंदर होती है, सही है।
तो ये हमारा टॉपिक है। वैसे HTML और बॉडीज को हेड सेक्शन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इससे रिलेटेड बताऊंगा। सही है, तो अब हमारे पास हमने जो ये चीज पढ़ी वो HTML हाइपरटेक्स्ट है, मार्कअप लैंग्वेज है। और अगर हम बेटा ये देखें पेज नंबर 101 पे कि हम HTML का कोई भी पेज है, HTML कोड लिखते कहाँ पे हैं, ये सेव किस तरह करवाते हैं, उसको रन किस तरह करवाते हैं, तो उसके लिए बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, तो आप उसके जस्ट सिंपल वे में ओपन करो नोटपैड। सही है, और नोटपैड ओपन करने के बाद आप उस पर अपना HTML कोड लिखो। नोटपैड ओपन करने के बाद आप उस पर HTML कोड लिखो। HTML कोड लिखने के बाद आप उसको करवा दो सेव। सही है, सेव करवाने के बाद आप उसको अपनी कोई भी फाइल का नाम, जैसे माई फाइल का नाम देकर लास्ट पे आपने एक्सटेंशन देनी है .html। एक्सटेंशन देने के बाद आपने उसको कर देना है ओके। तो इस तरह मतलब क्या होगा कि आपका सिंपल नोटपैड जो है वो उसमें मतलब नोटपैड की अंदर आप जो भी HTML कोड लिखोगे उसको सेव करोगे। सेव करवाने के बाद आप .html की एक्सटेंशन दोगे और उसको ओके कर दोगे, तो आपकी फाइल आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। सही है, और उसके बाद अगर हम फाइल को सेव होने के बाद जो भी आपका मौजूदा सर्च इंजन होगा उसमें वो फाइल इजीली आपकी सेव हो जाएगी। सही है, तो ये थी डिस्कशन पेज नंबर 101 की। अब फर्दर मैं छोटी सी एक और मतलब इसमें अगर हम पेज 101 पे ना लास्ट पे लिखा है टैग से रिलेटेड, तो हमारे पास ना दो किस्म के टैग होते हैं, एक होता है पेयर टैग और एक होता है सिंगुलर टैग। और अगर हम पेयर टैग की बात करें ना, इसमें ये होता है कि हर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग, जिसको बोलते हैं पेयर टैग। सही है, ये भी HTML के अंदर यूज होता है। और अगर हम सिंगुलर टैग की बात करें ना, तो उसमें एक टाइम में एक ही टैग होता है कि सिंगुलर टैग जिसको बोलते हैं, वन टैग जो होता है वो सिंगुलर टैग के अंदर आता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास टैग जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है पेयर और एक होता है सिंगुलर। एक पेयर टैग होता है और एक सिंगुलर टैग होता है। अगर हम पेयर टैग की बात करें ना, तो बेटा जैसे H1 का ओपनिंग और H1 का क्लोजिंग टैग ये हमारे पास पेयर टैग के अंदर आता है। और इस तरह अगर हम सिंगुलर टैग की बात करें ना, जैसे हमारे पास BR टैग हो गया या इससे रिलेटेड हमारे पास HR टैग हो गया, ये हमारे पास सिंगुलर टैग। या इसमें अगर पेयर टैग की भी P टैग ओपनिंग, P टैग क्लोजिंग, या इस तरह हमारे पास HTML टैग ओपनिंग, HTML टैग क्लोजिंग। सही है, तो ये पेयर टैग और सिंगुलर टैग है। तो ये जो पेयर और सिंगुलर टैग होते हैं ये हमारे HTML के बड़े सबसे ज्यादा वैसे टैग जो है पेयर टैग होते हैं। इसके अलावा जो फाइल को लिंक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए या हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड करने के लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो बेसिकली हमारे पास सिंगुलर टैग यूज होते हैं। सही है, तो बेटा ये जो आज हमारे डिस्कशन ये पेज नंबर 100 to 102 है। सही, जिसमें हमने टैग से रिलेटेड बात की, इसमें हमने अपने मतलब किस तरह हम अपने HTML पेज को ओपन करते हैं उससे रिलेटेड बात की, या HTML के मतलब ये दो फर्दर डेफिनेशन हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज से रिलेटेड बात की या इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात की। तो बेटा इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे फर्दर हम आगे मजीद चलेंगे। और आप अपने इस टॉपिक को अच्छे से बुक के साथ मतलब अच्छे से रिवाइज करो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी तो आप मतलब मेरे पर्सनली नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं या मतलब अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।